स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, दिया है आपका, और ये आपका DSSB 2015 में आया हुआ है। इस प्रकार कैसे क्वेश्चन को करेंगे, चलिए हम भी पहली बार ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ गलत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा दिया है, 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, P, E और I के बीच में बैठा है। तो 6 व्यक्तियों के लिए सबसे पहले आप ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेंगे, और आपका दिया है P, E और I के बीच में बैठा है। तो P को मान लीजिए यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, और E और I के बीच में बैठा है तो E को यहाँ कर दे रहा हूँ, I को यहाँ कर दे रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि I को यहाँ और E को यहाँ क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए भी कर देते हैं। लीजिए भाई, इसको भी लेके चलना है, तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन हल करना है। I को यहाँ कर दीजिए, E को यहाँ कर दीजिए। चलिए उसी प्रकार से करते रहते हैं। अब आगे दिया है E N के बगल में बैठा है, E जो है N के बगल में बैठा है। तो जब E यहाँ है तो N के बगल में बैठा है तो N यहाँ हो जाएगा। अब इस वाले फिगर के लिए E यहाँ है तो N के बगल में बैठा है तो N आपका यहाँ हो जाएगा। अब किस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ होगा, सब सारी शर्तें जहाँ क्लियर हो जाएगी वो वाला फिगर हम आपको सही मान लेंगे। दिया है आपका E N के बगल में बैठा, हो गया आपका दोनों फिगर में। N Y के बगल में बैठा है, N जो है Y के बगल में बैठा है, तो जब N Y के बगल में बैठा है तो Y आपका यहाँ हो जाएगा। अब इसके लिए N Y के बगल में बैठा तो यहाँ आपका ऐसे यहाँ हो जाएगा। और आपका आगे दिया है जो कि एकदम बाईं ओर है, तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे जैसे कोई व्यक्ति आपका उत्तर की ओर, ऊपर यानी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो उसका दायां किधर होगा, दायां इधर होगा, यानी राइट इधर होगा, लेफ्ट बायां आपका इधर होगा। इसी प्रकार से ये आपका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार से दिया है जो कि एकदम बाईं ओर बैठा है, तो NY के बगल में बैठा है, तो जो NY के बगल में बैठा है तो N जो है Y के बगल में बैठा है, तो Y के बगल में N को बैठा दिए, यहाँ भी N को Y के बगल में बैठा दिए। अब दिया है जो, तो जो जहाँ शब्द आ गया तो जो जब बोलेगा तो Y के लिए बोलेगा, तथा एवं और जब बोलेगा तो N के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जो दिया है तो जो किसके लिए बोला है, Y के लिए, और Y को क्या बोला है, जो कि एकदम बाईं ओर बैठा है। तो आप देख पा रहे होंगे दायां है और इधर आपका बायां है, तो ये वाला आंसर, ये वाला सीटिंग जो है आपका सही हो, क्योंकि Y जो है एकदम बाएं है और इसमें आपका Y को देखेंगे तो दाएं है। तो इस प्रकार से ये वाला फिगर आपका गलत हो जाएगा। अब चलिए इस वाले में भी अब आगे करते जाते हैं। तो यहाँ से देखें चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया है। और J I के बगल में बैठा है, I यहाँ है तो J बगल में बैठा है, I J यहाँ होगा, J के बगल में I बैठा है। बताइए कि E के बगल में कौन है। तो आप देख पा रहे होंगे आपका फिगर बन के तैयार है। आपका 1 2 3 4 5 6 लोग आपका बैठ चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन का पूछ रहा है, बताइए कि E के बगल में कौन बैठा है। E के बगल में या तो P है या तो N है। अब ऑप्शन देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर D जो है N और P आपका सही हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे N एंड P आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। आप क्वेश्चन को हल करते जाएं, सारी शर्तें जो फिगर आपको कंप्लीट कर दे उस प्रकार से वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा। अब इसमें आपका दिया है 6 विद्यार्थी ABCD और E और F, ये भी आपका B.Ed 2015 में आया। 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी के लिए फिर से भाई आप ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। सभी व्यक्तियों को आप कोशिश करेंगे उत्तर तरफ बैठाएं और ये आपको काफ़ी आसान होगा। दायां आपका जिधर से आप जिस हाथ से लिखेंगे आपका दायां इधर दिख पा रहा होगा दायां, और इधर आपका बायां। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में आपको काफ़ी आसानी रहता है। आप चाहें तो इस चीज़ को ऐसे करके बैठा दें, या फिर दक्षिण तरफ। तो जब व्यक्ति आपका, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका यहाँ बैठा है, तो इसका दायां इधर ही होगा और इसका बायां इधर होगा। अब उसको अब इधर दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे बैठाएंगे तो उसका दायां आपका किधर हो जाएगा, दायां आपका इधर हो जाएगा, बायां आपका इधर हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इस प्रकार से आप हमेशा क्वेश्चन को देखें तो उत्तर की तरफ ही करें। और आगे भी क्वेश्चन आपको दे दिया, यदि वो बोल भी दिया कि दक्षिण की दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं तो उसको भी हम उत्तर दिशा की तरफ ही करके बैठाएंगे और उस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे वो सारे टाइप्स आपको आज की वीडियो में कराएंगे। तो चलिए, आपको थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आपको लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हल कराएंगे। तो आप वीडियो में लगातार लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को स्किप मत करें। चलिए अब आपको शुरू करते हैं, दिखाते हैं। ABCD E और F एक कतार में खड़े हैं, B F और D के बीच में है। B जो है F और D के बीच में है। आप बोलेंगे D यहाँ हो जाए, F यहाँ हो जाए। चलिए उसके लिए भी लेके चलते हैं भाई, आपकी बात को भी लेके चलते हैं। B यहाँ और ये F यहाँ और D आपका यहाँ। चलिए अब आगे देखिए, आगे आपका दिया है, इसको मैं थोड़ा ऊंचा और सही कर दे रहा हूँ। B आपका यहाँ
एफ और डी के बीच में है तो डी आपका यहाँ और एफ आपका यहाँ, और दूसरी वीडियो में आपका एफ इधर मान चुका हूँ। दूसरे लाइन में दिया है ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, 6 विद्यार्थी हैं, तो ई को मैं ए और सी के बीच में कैसे मान लूँ? बस ये पता होना चाहिए आपको कि जो है ई है ए और सी के बीच में, यानी ए और सी के बीच में देख पा रहे होंगे आप कहेंगे सी यहाँ कर दें और ई यहाँ कर दे और यहाँ कर दे, तो ये चीज़ आपको केवल क्लियर होना चाहिए कि सी और ए के बीच में ई है, ए और सी के बीच में ई है, दोनों प्रकार से हो सकता है। तो अभी क्लियर नहीं हो पाया कि यहाँ रखें यहाँ रखें यहाँ रखें यहाँ रखें, तो इस चीज़ को आप यहीं केवल ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ए जो है आपका जो यहाँ ए और सी के बीच में ई बैठा है, तो ए जो है आपका ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इस वाले चीज़ को ऐसे लेके रखेंगे तो भी गलत है, और इस वाले चीज़ को ऐसे लेके लिखेंगे तो भी गलत है। तो यानी आपको ये ऐसे लिख सकते हैं आप ई और ये आपका सी और ए, आप देख पा रहे होंगे आपका जो भी है इस आपका ए जो है न एफ और डी के बीच बगल में, आप देख पा रहे होंगे सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। अब ए जो है एफ या डी के बगल में नहीं है, ये देख पा रहे होंगे न एफ के बगल में है ना डी के बगल में, यानी यहाँ हो गया इधर। और आगे आपका क्या दे रहा है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं, तो आप देख पा रहे होंगे ये भी चीज़ आपका प्रूव हो जा रहा है, ये भी लाइन आपकी यहाँ इस चीज़ को भी ये सेटिस्फाई कर दे रहा है, सी जो है डी के बगल में नहीं, यानी इस चीज़ को यहाँ में रखता तो ये सी वाला डी के बगल में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी चीज़ आपका प्रूव हो जा रहा है। अब आगे देखिए आपका, बताइए कि एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच खड़ा है। तो इस प्रकार से आप ये वाला चीज़ आपका क्लियर हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ये इस बार से एक बार और क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। दिया है आपका बी एफ और डी के बीच में, बी एफ और डी के बीच में आप देख पा रहे होंगे। अब आपका दिया है ई ए और सी के बीच में, ई जो है ए और सी के बीच में, आप ये भी आपका चीज़ प्रूव हो गया, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे देखिए, ए एफ या डी के बगल में नहीं, ए जो है आपका न एफ के बगल में ना डी के बगल में, ये भी आपका लाइन क्लियर हो गया। अब आगे दिया है सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं है, ये भी हो गया आपका क्लियर। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप इसमें रखेंगे तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपका दिया था तो इसको भी आप इसमें लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सारी चीज़ें आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इस प्रकार से ये वाला आप देख पा रहे होंगे करके आपको चीज़ों को क्लियर कर पा रहे होंगे। अब बताइए एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच खड़ा है। तो एफ किसके बीच खड़ा है, सी और बी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो सही हो जाएगा, बी और सी के बीच में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका कैसे क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 व्यक्तियों का है, 7 व्यक्तियों को कैसे हल करेंगे, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। चलिए, दिया है 7 व्यक्ति, ये भी एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ और जी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। सीधी पंक्ति आप वहीं इसी प्रकार से बना लीजिए, 7 व्यक्ति खड़े हैं, सीधी पंक्ति आप ऐसे बना लीजिए। ठीक, 7 व्यक्ति हैं। चलिए कोई बात नहीं, 5 6 7 8 कुछ भी दे दे, आपको केवल जो भी क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता हो तो आपका क्वेश्चन आंसर जो भी है सही आ जाएगा। चलिए ए बी सी डी, अब दिया है डी जी के दाईं ओर है, डी जो है जी के दाईं ओर है, जी के दाईं ओर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये आपका दायां है, ये आपका बायां है। इस प्रकार से हमेशा आप उत्तर की तरफ मुंह करके ऐसे लाइन ड्रा करके ही आप क्वेश्चन को हल करें, आपका सारा क्वेश्चन हल होगा। दक्षिण दिशा की अगर बोल भी दे तो भी आप उसको उत्तर दिशा की तरफ करके देंगे। आप उसका उस प्रकार के भी क्वेश्चन मैं आपको आगे कराता हूँ, देखिए आप कैसे कर पा रहे होंगे। दिया है डी जी के दाईं ओर, डी आपका जी के दाईं ओर आपका देख ही पा रहे होंगे। और सी ए और बी के बीच में बैठा है, तो सी ए और बी के बीच में बैठा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस चीज़ को आप केवल लिख लीजिए, सी जो है ए और बी के बीच में, इस प्रकार से केवल लिख लीजिए, या फिर बी सी ए, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। दोनों ही आपका सही है, सी जो है बी और ए के बीच में बैठा है या ए और बी के बीच में, बस ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ई एफ और डी के बीच में बैठा है, चलिए ये भी बात सही है। डी ई जो है एफ और डी के, यानी डी यहाँ तो आपका फिक्स हो गया जी के दाएं तरफ है, तो ये तो फिक्स है। अब आपका आगे भी एक फिक्स में से दिया है, ई जो है एफ और डी के बीच में, ई वाले की चीज़ को ले लीजिए, ई जो है एफ और डी के, यानी यहाँ तो हो नहीं सकता एफ, यानी यहाँ इधर ही होगा आपका एफ और डी के बीच में, देख पा रहे होंगे ई आपका फिक्स हो गया। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। ये चीज़ आपको केवल दिमाग में रखना है, क्वेश्चन को कैसे हल करना है आप देखते जाइएगा। संबंध एक कोई भी मिल जाए, उसमें संबंध आपका मिलता जाए, जी डी के बारे में दे दे, जी के बारे में दे दे, उस चीज़ को आप ऐसे हल कर पाएंगे। नहीं दिया तो इस चीज़ को मैं यहाँ भी कर दूँ, यहाँ अभी कोई फिक्स नहीं है तो इस चीज़ को आप केवल अलग से लिखेंगे। चलिए करने का तरीका है, आप देखते जाइए। ठीक है, दिया है ई एफ और डी के बीच में, ई एफ और डी के बीच में हो गया। ठीक, और जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अब दे दिया जी
और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो जी और बी के, यानी इस वाले चीज़ को मैं यहाँ भी बैठा दूँ, बी सी ए, देख पा रहे होंगे बी सी ए, तो बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 ही व्यक्ति बैठ पा रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ नहीं रखूँगा, अब इधर रख देता हूँ, इधर चलिए रख देता हूँ, इधर मैं रख दूँ बी सी ए को, बी सी और ए को इधर रख दूं, तो आप देख पा रहे होंगे बी के बीच में, बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति आपका आराम से बैठ गए। और ए को यहाँ रख दूं, ए सी बी को, इस प्रकार बोले ये ऊपर वाला क्यों नहीं रखे, तो मान लीजिए ए सी बी को लिख दूं, तो आप देख पा रहे होंगे बी और जी के बीच में कितने बचे? 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 व्यक्ति बैठे। तो क्वेश्चन आपका क्या बोला? बी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो आपका बी सी ए वाला इस प्रकार का वाला ये चीज़ आपका सही हो जाए। आप देख पा रहे होंगे अब आपका क्वेश्चन सारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहरा लीजिए। 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं। डी जो है जी के बाईं ओर है, दाईं ओर है, सॉरी माफ करिएगा, डी जो है जी के दाईं ओर, आप देख पा रहे हो जी यहाँ है, तो जी के दाईं ओर, डी आपका दाएं हाथ मेरा देख पा रहे हो डी है। उस आगे दिया है आपका सी ए और बी के बीच में है, सी जो ए और बी के बीच में ये भी बैठा, आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन पूरा हल करने के बाद ही आप इस प्रकार से एक बार क्वेश्चन को मिला लेंगे। ई एफ और ई जो है एफ और डी के बीच में, ये भी आपका प्रूव हो गया। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जी यहाँ है आपका और बी यहाँ आपका, 1 2 3 व्यक्ति हैं, ये भी चीज़ आपका प्रूव है। यानी क्वेश्चन सारे प्रकार से आपका सेट हो चुका है। अब आपका क्या क्वेश्चन पूछा है उस चीज़ को हल कीजिए। लिखा है आपका बिल्कुल बाईं ओर कौन है? दायां आपका ये है, पता ही आपका दायां हाथ से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और ये आपका बायां हाथ है, यानी बाएं तरफ ये है। तो बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है? आपका जी खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। बी में आपका दिया है जी खड़ा है सबसे बाईं ओर। तो देख पा रहा हूँ क्वेश्चन को, आप पंक्ति में बैठी हैं, तो इस प्रकार से आप 5 लोगों को बैठा दीजिए। 5 व्यक्तियाँ हैं, ठीक, 5 व्यक्ति लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। राधा न तो आशा के और न ही श्यामा के बगल में बैठी है, सॉरी माफ़ करिए, राधा न तो आशा के और न ही श्यामा के बगल में बैठी है, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अश्विनी श्यामा के बगल में है। 5 लोग पहले बना लीजिए, 1 2 3 4 5 लोगों को बना लीजिए। 5 लोग हो गई। उसके बाद दिया है आपका अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है, राधा मीना के बगल में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। तो यानी एक चीज़ आपका ठीक बीच में 1 2 3 1 2 3, ये चीज़ आपका फिक्स मिल गया कि मीना दीदी जो है आपकी सबसे बीच में। तो ये चीज़ आपका फिक्स हो गया कि ये चीज़ आपका कहीं से भी आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मीना जो है बीच में। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, जहाँ से आपका स्टार्ट हो जाए चीज़ें बनना, वहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। मीना जो है एकदम बीच में है, ये चीज़ आपकी फिक्स हो गई। और मीना से संबंध आपको क्वेश्चन देखिए किसी का दिया है, राधा मीना के बगल में बैठी है, राधा जो है मीना के बगल में बैठी है, राधा जो है मीना के बगल में बैठी है। इस प्रकार से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो इसलिए उस प्रकार के भी कर लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ आपकी मीना हो गई, यहाँ आपकी राधा हो गई, ठीक। पांच लोग हो गए, ये भी इस प्रकार से भी हो सकता है। चलिए अब आगे आपका दिखाते हैं। आगे आपका दिया है अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, ठीक ठीक। और दिया है आपका राधा न तो आशा के और न ही श्यामा के बगल में बैठी है, राधा न तो आशा के न तो श्यामा के, यानी ना यहाँ आशा होंगी न श्यामा होंगी, ये भी चीज़ आपका फिक्स हो गया। यानी यहाँ जो न हो आशा होंगी न श्यामा होंगी, ये भी चीज़ आपका फिक्स हो गया। राधा न तो आशा के और न ही श्यामा के बगल में बैठी है। आशा श्यामा और मीना को छोड़ के बगल में अब कौन बचा है? आपका अश्विनी। आप ये आपके यहाँ अश्विनी हो जाएंगी, या फिर इधर आपका अश्विनी हो जाएंगे, ठीक। ये चीज़ भी आपका फिक्स हो गया। बची कौन? 2 लोग बची, राधा न तो आशा के और न ही श्यामा के बगल में बैठी है, राधा न तो आशा के और न तो श्यामा के बगल में बैठी है। यानी बची कौन? आशा और श्यामा। तो आशा यहाँ भी हो सकती हैं और श्यामा यहाँ भी हो सकती हैं, या फिर आपका आशा यहाँ हो जाएंगी, श्यामा यहाँ हो जाएंगी, या फिर ये भी हो सकता है श्यामा यहाँ हो जाए, राधा इधर हो जाए, या फिर श्यामा आपका इधर हो जाए और आशा इधर आपका हो जाए। तो ये चीज़ आपका फिक्स नहीं है, तो इस चीज़ को छोड़िए। अब बताइए, आपका क्वेश्चन दिया है अश्विनी के बगल में कौन बैठा है। अश्विनी के बगल में आप दोनों चित्र में देखेंगे तो अश्विनी के बगल में आपकी राधा बैठी हुई है। तो ये चीज़ फिक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जब इससे क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद ही आप फिक्स कर पाएंगे। अब आपका पूछ दिया कि मीना के बगल में कौन है, दोनों क्वेश्चन देखिए, तो मीना जो है ये श्यामा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, तो अभी फिक्स नहीं है। तो आप बोलेंगे कि अभी मतलब ये आशा और श्यामा, ऐसे करके आपका ऑप्शन में देगा आशा और श्यामा,
ऐसा नहीं कि जब दोनों दे दे तो आप आशा और श्यामा जब ऐसे स्लैश करके दे तो वही आपका ऑप्शन सही है, या फिर ऑप्शन में दे दिया आपका केवल आशा दे दे और ये तीनों दे दे तो आप आशा को मान लेंगे, या फिर आशा और श्यामा जब दोनों दे तो आप लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इसमें आपका पूछा है कि अश्विनी के बगल में कौन है, तो अश्विनी के बगल में राधा देख पा रहे होंगे, दोनों चित्र से आपका सेम टू सेम फिक्स हो रहा है, तो आपका देख पा रहे होंगे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अब आपको अगले 2-4 मिक्स क्वेश्चन जो है आपको करा देता हूं। जैसे कि आपका दिया है मिक्स हुआ दिया है ए बी से छोटा है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को जो छोटा हो उसको नीचे लिखते जाएंगे, जो बड़ा है ऊपर लिखते जाएंगे। दिया है ए जो है ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, यानी ए जो है नीचे रहेगा बी के, ये तो फिक्स हो गया। चलिए दिया है लेकिन सी से लंबा है, यानी ए के बारे में ही बात बोल रहा है। ए जो है बी से छोटा है तो बी से लंबा है, लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है। चलिए भाई सी से बड़े हैं महाराज। उसके बाद दिया है डी ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा है, डी यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, अभी फिक्स नहीं है, कहीं भी है छोटा है, बस ए से ऊपर डी नहीं रहेगा, डी जब भी रहेगा ए से नीचे रहेगा, लेकिन सी से लंबा है। अब डी के बारे में ही बोल रहा है, डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से आपका लंबा है, सी से बड़ा हो गया और ए से छोटा हो गया, ये भी हो गया आपका फिक्स। और ई बी से छोटा है, ई जो है आपका बी से छोटा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ये भी फिक्स नहीं है, लेकिन ए से लंबा है। जब ए से लंबा बोल दिया, बी से छोटा यानी इसी के बीच में होगा, यानी ई आपका यहाँ हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 लोगों की जगह फिक्स हो गई। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे ये आपका छोटा, और ऊपर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये आपका बड़ा बड़ा, और ऐसे आपका आएंगे छोटा। तो छोटा आपका देख पा रहे होंगे सी जो है आपका सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन भी एक आध मिक्स करा देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका दिया है एएसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में आया हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन को भी किस प्रकार से करेंगे चलिए दिखाते हैं। अरुण वजन में गोविंद से भारी है, अरुण जो है गोविंद से भारी है, यानी गोविंद से भारी है, यानी गोविंद हल्का है तो नीचे रहेगा भैया, गोविंद भैया को नीचे करिए। अरुण गोविंद से भारी है, यानी गोविंद जो है अरुण से हल्का है तो नीचे हो गया। मनोज जान से हल्का है, प्रवीण जान से भारी है, चलिए ठीक कोई बात नहीं, जान से भारी, किंतु गोविंद से हल्का है। अब गोविंद से हल्का है कहाँ से आ गया, गोविंद से हल्का है तो अरुण और गोविंद फिक्स हो गए। अरुण का वजन गोविंद से भारी है, यानी अरुण ऊपर हो गया गोविंद नीचे हो गया। और देखिए आपका दिया है प्रवीण जान से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है, प्रवीण जो है जान से भारी है लेकिन गोविंद से हल्का है, तो प्रवीण जो है गोविंद के नीचे ही होगा, ये तो फिक्स हो गया आपका। प्रवीण जो है आपका प्रवीण जो है जान से भारी है, जान से भारी है तो जान के ऊपर रहेगा, लेकिन गोविंद से हल्का है तो नीचे हो गया। अब आपका दिया है, अब अगले वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मनोज और जान में संबंध दिया है, मनोज जान से हल्का है, मनोज जो है जान से हल्का है, मनोज जो है जान से हल्का है, आपका देख पा रहे होंगे यानी नीचे हो जाएगा, ठीक। अब आपका पूछ रहा है कि सबसे भारी कौन है, तो सबसे ऊपर कौन है आपका अरुण, आप देख पा रहे होंगे। अब आपका फिर से एक बार क्वेश्चन को सेटिस्फाइड मैं करा दे रहा हूँ। नीचे का मतलब नीचे वाले लोग हल्का हैं और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर भारी होते जाएंगे। मान लीजिए 5 किलो के तो 15, ये 20, ये 25 और ये 30, इस प्रकार से होते जाएंगे। तो दिया है अरुण वजन में गोविंद से हल्का है, अरुण जो है वजन में गोविंद से हल्का है, अरुण वजन में गोविंद से भारी, माफ़ करिएगा गोविंद से भारी यानी गोविंद से ऊपर है, यानी इनका वजन 50 है, इनका 45 है, तो ये नीचे हो जाएंगे, ठीक। मनोज जान से हल्का है, मनोज जो है जान से हल्का है, अभी इन दोनों से बीच संबंध कोई नहीं मिल पा रहा है, तो मनोज जो है जान के नीचे रहेंगे, ये तो फिक्स है, लेकिन कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, अभी फिक्स नहीं है। तो इस चीज़ को आप केवल बस इतना ध्यान लीजिए कि मनोज जो है जहाँ भी रहेंगे जान के नीचे रहेंगे, ठीक, ये केवल आपको फिक्स हो जाना चाहिए। चलिए अब आगे आपको बता दें, आगे दिया है आपका प्रवीण जान से भारी हैं,
प्रवीण जो है जान से भारी है, ये भी ठीक है, लेकिन अभी गोविंद और अरुण के बीच संबंध कोई नहीं दिया। किंतु गोविंद से हल्का, यानी कभी भी प्रवीण जो है जान से भारी रहेंगे लेकिन गोविंद से हल्के, यानी गोविंद के नीचे रहेंगे। ये चीज़ फिक्स हो गई, गोविंद संबंध आ गया तो ये फिक्स हो गया। अब अगले वाले लाइन में आपका दिया है जान से संबंध दिया है, जान जो है आपका जान जो है भारी है मनोज से, तो यानी मनोज आपका नीचे हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पूछा है आपका कि सबसे भारी कौन है, सबसे भारी आपका मनोज बाबू जी हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो है अरुण जो है सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय एग्जाम, वंदे मातरम।